रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्री राम जी का उपदेश सुन अपनी गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। राम जी वहां से चल सबरी के आश्रम में आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंदमूल फल लाकर भोजन कराया और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, के विधि आस्तुति कर तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह अति मंद घारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूँ। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति का नाता मानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हेन नर सोहरि कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, नवधा भगति कहु सोहि ताहि, सावधान सुनु धरु मन माहि। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल, कुटुंब बल, गुण और चतुरता ये सब हो पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है, जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तेसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तदिगान। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी तीसरी भक्ति और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वे
छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातव समा मोहि माया जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करने, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। आठम जथा लाभ संतोषा सपनहु नहीं देखै पर दोषा नवम सरल सब सन चलहीना मम भरोसा हे हरसन देना। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। नवमीं भक्ति सबसे सीधा तथा और कपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना। नव महा एक जिनके होई नारी पुरुष सच राचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति तोरे। नमो भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझमें तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई सो कहाँ आज सुलभ भय सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है वही आज तुझे सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। राम जी ने ऐसा उपदेश कर सबरी से सीता जी की खोज के विषय में पूछा। सबरी बोली कि आप तो सब कुछ स्वयं जानते ही हैं। आप पंपा नाम के तालाब पर जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव सब बातें कहेंगे और कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे
नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथाओं को कह श्री राम का मुख देख उनके चरण कमलों को हृदय में रख योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत मत ये सब शोक देने वाले हैं, इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। श्री सद्गुरु महाराज।